नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम नेशन जावेद अख्तर के साथ। अभी हम जो है पहुंचे हैं आज छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख विधानसभा में, दुर्ग में। ये दुर्ग का शहर विधानसभा है। यहाँ से अरुण वोरा लगातार 2 बार से विधायक हैं। इस बार यहाँ पर सियासत काफ़ी अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक 21 उम्मीदवारों ने अपने आवेदन जमा किए हैं। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने, संगठन ने इस बात का कोई खुलासा नहीं किया है कि टिकट इस बार 2 बार के विधायक को मिलेगी या किसी नए चेहरे पर दांव लगाया जाएगा, क्योंकि भाजपा भी यहाँ पर नई तैयारियों के साथ, नए सियासत मोड़ के साथ यहाँ पर उतर चुकी है। आज यहाँ पर कांग्रेस संगठन का एक संकल्प शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जोन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सेक्टर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रभारी और बूथ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और प्रभारी, हमारे बीच में गृह मंत्री तामध्वज साहू जी भी आ रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। अब सब व्यवस्था बना के रखें। आदरणीय साथियों, अभी चुनाव का समय है, बहुत ही नजदीक है। 5 साल होने जा रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में सरकार। आप सबकी मेहनत से ये सरकार बनी। चलिए, 65 नाम एक मतदाता सूची के एक पन्ने पे, इसका मतलब 10 से 12, 15 घर अधिकतम, उसके पीछे भाजपा ने एक आदमी लगा दिया है। और वो जहाँ जाके घर के, हम लोग को पता ही नहीं चलता, हमारे बीच में आता है वो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, और दुनिया भर के देशभक्ति हमको सिखा के चले जाता है। और हमारे दिमाग को हमारे परिवार के लोगों के बीच में लगातार बात करके कर करके एक ऐसा वातावरण वो पैदा करने की कोशिश करता है और अपनी ताकत को बढ़ाता है। क्योंकि विकास की बात करने की उनके पास कोई योजना नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन उनके पास एक सिर्फ सबसे बड़ी ठोस जो चीजें हैं, जो मुद्दा है, वो है धर्म के आधार पर कैसे देश और प्रदेश को बांट दिया जाए। और इसी वजह से हम सब लोगों ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने इस बात को तय किया था कि बूथ स्तर पे हम समिति बना के, और हम मतदाता सूची में नाम, अगर हम आज से ही 5-10 नामों को अगर जोड़ने का काम कर दें तो 200 कि हम लोग मतदाता सूची को देखने का काम ही नहीं करते। यहाँ से बैठे हुए अधिकांश लोगों को ये पता नहीं होगा कि उनका नाम मतदाता सूची में है कि नहीं। खड़ा नहीं करते, बूथ अध्यक्ष कौन है तो हाथ खड़ा नहीं करते। ये सबसे प्राथमिक इकाई है। हम लोग सोचते हैं हमारे बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम भी होते हैं, एक उससे वातावरण बनता है, और इसी वजह से ये पूरा जो विधायक आदरणीय अरुण वोरा जी, महापौर आदरणीय धीरज भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार आदरणीय विनोद वर्मा जी, आदरणीय प्रतिमा दीदी, आदरणीय प्रदीप भैया, आदरणीय लक्ष्मण भैया, आदरणीय वर्मा जी, हमारे जिले की होती है, किसको स्वागत के लिए नहीं बुलाया, इसको ये नहीं किया, उसको ये नहीं किया। इसलिए अध्यक्ष जी ने भी, पिछले बार भी जब भूपेश बघेल जी अध्यक्ष थे तो यही नियम बनाए गए थे, और अभी भी यह तय किया गया था कि एक अनुशासन के साथ जो है संकल्प शिविर हमारा संपन्न हमको करना है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अब कुर्सियाँ वहाँ पे खाली है, जो साथी बाहर अंदर बाहर जो हो रहे हैं एक जगह बैठ जाएं। जिसको यहाँ पे बातें नहीं सुननी है वो बाहर जाके जो बैठ सकता है, लेकिन बार बार देखो भाई, देखिए, सुनो, ये प्रशिक्षण शिविर, संकल्प शिविर के कुछ नियम बनाए गए। ये व्यवस्था इस तरीके से नहीं चलेगी। सब बाकी बैठ जाइए। जो भी स्वागत वहाँ का रिसीव करते वक्त होता है, मंच में कोई स्वागत नहीं, और कोई नारेबाजी भी जो है वो सभा स्थल पे नहीं। सब एक साथ बैठ जाओ बेटा, सब आप लोग। अरे अभी बहुत खड़ा रहना है, बहुत संघर्ष करना है, बहुत ताने लगाने हैं। बैठ जाइए। इधर भी जो साथी है कृपया बैठ जाइए। चलिए अब यहाँ पे सब बताइए, अब स्वागत बंद करिए भाई। सभी साथियों से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक कुछ भी कार्य नहीं किया। 15 साल का कुशासन बीता, उसके बाद कांग्रेस का सुशासन आया, और सुशासन आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने जो कार्य किया है वो धरातल पे दिखलाई दे रहा है। पहले हम कागजों में देखते थे, अब धरातल में देखते हैं।
अच्छा, इस बार जैसे संकल्प शिविर, आज प्रशिक्षण शिविर था, यहाँ पे बहुत सारे जो है नए चेहरे देखने में आए और कहीं कहीं शक्ति प्रदर्शन का रूप भी दिखाई दिया। नहीं, शक्ति ऐसा प्रदर्शन क्यों नहीं, ये हमारे दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के हमारे नौजवान हैं। मैं भी NSUI का प्रेसिडेंट रहा हूँ, युवक कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो युवा लोग, और आज भी युवा हूँ, तो युवाओं में एक उत्साह रहता है कि हमारे जो युवा जो नेतृत्व कर रहा है हम उनके साथ रहें। शक्ति प्रदर्शन का दुर्ग में प्रश्न ही नहीं पैदा होता। कोई प्रश्न नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी नहीं, एक ही शक्ति प्रदर्शन है हमारा। अरे वो देखिए, एक ही शक्ति प्रदर्शन है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हम लोग फिर से सत्ता से बाहर करें, क्योंकि सुशासन अभी चल रहा है भूपेश बघेल जी का। कोई नहीं चाहता, कोई युवा नहीं चाहता कि यहाँ कुशासन आए। आपने देखा होगा अभी बेरोजगारी भत्ता मतलब भारतीय जनता पार्टी तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे बात करी थी, आज 18 करोड़ को दे देना था, लेकिन भूपेश बघेल जी ने जो योजना चालू की वो प्रोत्साहन की है। आज कोई भी युवा 2,500 रुपये लेता है तो वो पढ़ाई के लिए उसमें खर्च करता है और अपना कैरियर बनाता है, तो कैरियर चुनने के लिए उन्होंने 2,500 रुपये दिए। तो इससे बड़ी उपलब्धि मैं नहीं समझता युवाओं के लिए कोई हो सकती है। अच्छा, संकल्प शिविर जो सभी जगह अभी आयोजित हो रहा है, प्रगति यात्रा भी लगातार भूपेश जी की चल रही है, तो यहाँ पे ऐसा क्या नया आप करने वाले हैं और आगे जनता तक पहुँचने के लिए आप क्या योजना बना रहे हैं? देखिए, बहुत जो हमने वायदे किए थे, हमारे घोषणा पत्र में जो वायदे थे, घोषणा पत्र में 36 वायदे थे, 36 वायदों से ज़्यादा वायदे हमने पूरे कर दिए। और आज भी जो हमारा घोषणा पत्र बनेगा, जो कार्य, वैसे तो मैं नहीं समझता कि कोई कार्य छूटे, लेकिन जो छूटे हैं उन कार्यों का समावेश किया जाएगा और प्रदेश में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में राम राज चलेगा, क्योंकि राम वन गमन पथ की उन्होंने स्थापना की, छत्तीसगढ़ में और किसी ने नहीं किया। ये काम भूपेश बघेल जी ने करके दिखलाया है। हम राम के पूजा करते हैं, भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और चुनाव की राजनीति के लिए जैसा भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम का उपयोग करती है वैसा हम लोग उपयोग नहीं करते। हमारे भगवान आराध्य देव है भगवान श्री राम, हम उनको पूजते हैं, उनके आशीर्वाद से ही आज हमारे प्रदेश में खुशहाली का वातावरण है, लोग खुश हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि भूपेश बघेल जी जो कार्य कर रहे हैं, जिन आदर्शों पे वे चल रहे हैं, निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में 2023 में कांग्रेस पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। आज नए उत्साह के साथ हम सब यहाँ पर संकल्प शिविर में एकत्र हुए हैं और ये विचारों की लड़ाई है देश में और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी। और इस संकल्प शिविर में हमने ये देखा, जो छोटी छोटी जो टिप्स है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी शून्य है, पर ईडी और आईटी के थ्रू वो कांग्रेस को दबाना चाहती है, वो डराना चाहती है, धमकाना चाहती है। इस शिविर के माध्यम से आज कार्यकर्ताओं को उत्साह देखते बन रहा था और ये तो तय है कि अगले जो गवर्नमेंट है वो कांग्रेस की होगी, भूपेश बघेल की होगी, और हम सब बड़े उत्साह के साथ प्रेम और भाईचारे के लिए लड़ेंगे, एकता के लिए, अखंडता के लिए लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट लाएंगे और 2024 में 11 के 11 लोकसभा की सीट कांग्रेस की झोली में समर्पित करेंगे। हमें विश्वास है भूपेश बघेल पे। हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद्य जी को आज हमने सुना, उनकी विचार सुने, हमको ऐसा लगता है कि अब तो 100% जो सीएम साहब ने जो बोला है 75 पार, वो होगा, 75 पार होगा गवर्नमेंट। मैं शिवाकांत तिवारी, दुर्ग शहर जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री, सांस्कृतिक